Welcome back, friends. Now we are going to start with sum number 8. सम नंबर 8 की अगर हम लोग बात करें तो ये जनरली असेट से रिलेटेड एग्जांपल है फ्रेंड्स. सो असेट जब भी हम लोग बाय करते हैं, असेट के साथ जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, आपको याद हो तो मैंने आपको पास्ट में एक आध क्लास में ऐसा बताया था कि असेट को पुट टू यूज, याद आ रहा है वर्ड्स, पुट टू यूज करने तक जितने एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे एक्सपेंसेस हमें असेट के अंदर ही ऐड करने हैं. से फॉर एग्जाम्पल आपने एसी बाय किया, एसी का जो इंस्टॉलेशन का एक्सपेंस होता है फ्रेंड्स, इंस्टॉलेशन अगर आप नहीं करवाओगे तो पुट टू यूज होगा ही नहीं ना असेट. तो इंस्टॉलेशन का जो भी खर्चा होता है वो भी एसी की ही कॉस्ट में ऐड करना है. से फॉर एग्जांपल एसी आपने 56,000 का लिया एंड 4,000 रुपए का इंस्टॉलेशन हुआ, तो फ्रेंड्स एसी की वैल्यू हो जाएगी डायरेक्टली 60,000. मैं इंस्टॉलेशन को अलग से नहीं काउंट करूंगा. वन मोर एग्जांपल, मान लीजिए आप जब कार खरीदते हो या टू व्हीलर खरीदते हो तो पता है वो शोरूम वाले बोलते हैं ऑन रोड प्राइस. फ्रेंड्स ऑन रोड प्राइस का मतलब क्या हुआ? व्हीकल को रोड पे पुट टू यूज करने तक का जो भी खर्चा है वो सब ऑन रोड प्राइस में ऐड हो जाता है. जैसे कि आरटीओ का खर्चा है, फर्स्ट टाइम का इंश्योरेंस है, पासिंग है, ऑलराइट, ये सारी चीजें, म्युनिसिपल टैक्स है, ये सारी चीजें व्हीकल की कॉस्ट में ही ऐड हो जाती है. शायद आपने सुना होगा कि जैसे कि एक्टिवा है या टीवीएस जुपिटर है, उनका प्राइस होता है 69,000, बट जब आप लेने के लिए जाते हो तो वो बोलते हैं ऑन रोड प्राइस इज 82,000. मतलब क्या हुआ? ये सारे एक्सपेंसेस भी हमें व्हीकल की कॉस्ट में ऐड करने पड़ते हैं. फ्रेंड्स वन मोर एग्जांपल, मान लीजिए आप लोग स्टॉक मार्केट में से कोई भी शेयर वगैरह परचेस करते हो, ठीक है. अगर आपने शेयर्स परचेस किए तो उसके साथ ब्रोकरेज लगता है, दलाली लगती है. फ्रेंड्स रिमेंबर, वो भी हम लोग परचेस के टाइम पे हुआ एक्सपेंस है तो वो भी हम लोग शेयर्स की कॉस्ट में उसको ऐड कर देंगे. तो फ्रेंड्स यही सारी चीजें अच्छे से प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग ये एग्जाम्पल कर रहे हैं. सम नंबर 8, सबका ध्यान पूरा यहाँ पे प्लीज वेरीफाई. Purchased the machine of rupees 10,000 and made by the payment through check. मतलब क्या हुआ? हमने क्या कर दिया? उसका पेमेंट चेक से कर दिया. चेक यानी आप समझ सकते हो कि हम लोग बैंक की बात करेंगे. पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलिंग द मशीन रुपीज 200 इन कैश. फ्रेंड्स ये जो 200 रुपए है ऑब्वियसली वो वर्कर्स वगैरह आए होंगे तो उनको हम लोगों ने कैश में दे दिया है. फ्रेंड्स एक बात बताऊं मैं आपको, यहाँ पे ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि हमें यहाँ पे मशीन अकाउंट डेबिट 10,200 करना पड़ेगा. आप लोग फिर से एक बार वेरीफाई कीजिए. मशीन का प्राइस है 10,000 रुपए और 200 रुपए का हम लोगों ने इंस्टॉलेशन वगैरह करवाया. फ्रेंड्स मशीन को पुट टू यूज करने तक जितने खर्चे लगते हैं वो सारे एक्सपेंसेस हमें उसमें ऐड करने पड़ेंगे एंड दैट इज व्हाई मशीन की वैल्यू हो जाएगी 10,200. और उसके सामने फ्रेंड्स हम लोगों ने चेक इश्यू किया है मशीन की वैल्यू के लिए 10,000 रुपए. हो सकता है जिस शॉप से आपने मशीन खरीदा उसको चेक दिया है तो बैंक का बैलेंस डाउन होगा. एंड फ्रेंड्स जो वर्कर्स आपके वहां पे इंस्टॉलेशन के लिए आए हैं उनको आप लोगों ने कैश पे किया है. ऑलराइट, उनको आप लोगों ने क्या किया है? कैश पे किया है. तो ऑब्वियसली 10,000 रुपए बैंक में से गए और 200 रुपए कैश में से गए. दैट इज हाउ वी कैन डू जर्नल एंट्री फॉर दिस काइंड ऑफ ट्रांजेक्शंस. फ्रेंड्स रिमेंबर, जर्नल एंट्री पूरे चैप्टर के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं होगा कि वो सिर्फ एक ही बार आए या कुछ नया ही आ जाए. फ्रेंड्स रिमेंबर, जब तक मैं ये चैप्टर करता हूं, जब तक मैं इसको कंप्लीट करता हूं, आपको हर एक मेथड के ट्रांजैक्शंस बार बार प्रैक्टिस मिलती रहेगी. and that is why friends we have a huge practice library in this pdf. ये बहुत बड़ी प्रैक्टिस लाइब्रेरी है हमारे लिए. इसके अलावा हम लोग टेक्स्ट बुक के इलस्ट्रेशन एज वेल एज एक्सरसाइज के सम्स करेंगे. फ्रेंड्स we want to invest maximum time in this chapter क्योंकि ये एक मोस्ट फंडामेंटल चैप्टर है हमारे 11th स्टैंडर्ड का. यहां से ही अकाउंटिंग का फाउंडेशन स्टोन हम लोग डाल सकते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे जाते हैं. सेकंड वन, please verify. Purchase shares of Ambika Mills of rupees 12,000, made the payment through check. Okay. Paid brokerage and stamp fee of rupees 115 cash. Friends same way Ambika Mills के जो shares आपने buy किए हैं मेरे हिसाब से उसकी वैल्यू बन जाएगी 12,150. कितनी वैल्यू बन जाएगी उसकी? 12,150. फ्रेंड्स प्लीज वेरीफाई. ट्रांजेक्शन नंबर 2, शेयर्स अकाउंट या तो फिर शेयर्स ऑफ अंबिका
मिल्स अकाउंट डेबिट 12150 एंड उसके सामने जो आपने पेमेंट किया है फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान, शेयर्स का जो पेमेंट था वो आपने चेक से किया है और ब्रोकरेज का जो पेमेंट था वो आप लोगों ने कैश से पे किया है। फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट यही होता है कि सर मैं इंस्टॉलेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट नहीं कर सकता, सर मैं ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट नहीं कर सकता। फ्रेंड्स माय आंसर इज अ बिग नो। व्हाई? बिकॉज क्योंकि यहाँ पे अगेन आप लोग रूल ध्यान से सुनिए, असेट को पुट टू यूज करने तक जितने खर्चे होते हैं, या तो फिर ऐसे भी वर्ड्स हम लोग यूज कर सकते हैं, परचेज के टाइम पे जितने एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे एक्सपेंसेस हमें क्या करने हैं, हमें असेट के अंदर ही ऐड करने हैं। ऑल राइट फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। सो कोई गलती नहीं करेगा ब्रोकरेज वर्ड यूज करके, कोई गलती नहीं करेगा इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस वर्ड यूज करके, पता चल रहा है? ओके चलिए मूव टू नेक्स्ट, थर्ड वन, परचेज बैलेंसेस एंड वेट्स। फ्रेंड्स अगर आपको याद हो तो बैलेंसेस एंड वेट्स के लिए हमारे पास एक स्पेशल वर्ड था डेड स्टॉक। क्या वर्ड था? डेड स्टॉक। वो भी एक टाइप का असेट है। आपने देखा होगा शॉप्स के अंदर वेइंग मशीन वगैरह होता है, वजन या चीजों को मेजर करने के लिए जो कुछ भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स है उसे हम लोग डेड स्टॉक कहते हैं। आपने 200 रुपए का डेड स्टॉक खरीदा है, कैन आई से डेड स्टॉक अकाउंट डेबिट? डेड स्टॉक बिजनेस में आ रहा है, सो डेड स्टॉक अकाउंट डेबिट 200 रुपीज। कुछ नहीं बोला है तो ऑब्वियसली आपने कैश में ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दिया होगा, क्योंकि वहां पे आपने किसी का नाम भी नहीं लिखा है। ऑलराइट चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, फोर्थ, परचेज द स्टील कपबोर्ड। जी फ्रेंड्स, कपबोर्ड का मतलब क्या हुआ, इसको फर्नीचर बोलेंगे हम लोग, 1500 रुपए का, फ्रॉम ग्रोवरी फर्नीचर मार्ट। कैन आई से फ्रेंड्स नेम ऑफ द पार्टी इज गिवन, इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, पेड कार्टेज ऑफ ₹30 इन कैश। फ्रेंड्स असेट परचेस करने के टाइम पे जितना भी खर्चा होता है वो असेट में हम लोग ऐड करेंगे। फ्रेंड्स लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, यहाँ पे कपबोर्ड का वैल्यू 1500 रुपए नहीं है, फर्नीचर का वैल्यू 1500 रुपए नहीं है, फर्नीचर का वैल्यू है 1530। आई होप यू अंडरस्टैंड, कार्टेज भी उसमें ही ऐड होगा फ्रेंड्स, बिलीव मी। अब देखिए मैं इसका जर्नल एंट्री कैसे प्रिपेयर करता हूं। फोर्थ वन, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 1530 एंड टू क्या करेंगे हम लोग, क्या नाम था उसका, ग्रोवरी फर्नीचर मार्ट, टू ग्रोवरी फर्नीचर मार्ट। फ्रेंड्स ध्यान यहाँ पे सबका, 1500 रुपए उनको पेएबल है, एज वेल एज हमने कार्टेज का तो कैश पे कर दिया, कहना से मेरे पॉकेट से 30 रुपीज गए होंगे, कार्टेज के लिए 30 रुपीज मेरे पॉकेट से गए होंगे, सो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। फ्रेंड्स ये बहुत ध्यान से, बहुत लॉजिकली आपको समझना है फ्रेंड्स। ओके मैं आपको एक बार एक जबरदस्त बात की क्लैरिटी करके देता हूं मैं आपको यहाँ पे। जब फ्रेंड्स गुड्स खरीदते हैं ना, गुड्स, पता है ना आपको, तब हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, परचेज लिखते हैं ना। उस टाइम पे अगर कार्टेज लगता है ना तो कार्टेज को अलग से हम लोग दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रूल बहुत क्लियर है, असेट जो एसी है या जो भी गुड्स के अलावा जितने भी असेट्स है, वो असेट्स परचेज करने के टाइम पे जितने एक्सपेंस होते हैं उनको असेट में ऐड किया जाता है। गुड्स के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है, उसको हम लोग अलग से ही शो करते हैं। आपको याद होगा कार्टेज, कैरेज, ऐसे अलग अलग वर्ड्स आते हैं, सब कुछ उसमें अलग से लिखते हैं। ऑलराइट लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में सब कुछ उसमें ऐड हो जाएगा। ऑलराइट फ्रेंड्स चलिए आ जाइए फिफ्थ नंबर के ट्रांजैक्शन पे, परचेज फर्नीचर ऑफ ₹3000 एंड गेव गुड्स ऑफ ₹2800 इन एक्सचेंज। फ्रेंड्स फर्नीचर कितने का आया, हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट है, फर्नीचर कम्स इन एंड गुड्स जा रहे हैं, फर्नीचर 3000 का आया। कैन आई राइट डाउन फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 3000 रुपीज एंड टू परचेज अकाउंट। ऑलराइट हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3000 रुपीज। ओके फर्नीचर का वैल्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज नेक्स्ट, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर ऑफ ₹700। हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, पुराना फर्नीचर सेल कर दिया है तो कैश आई होगी, सो कैश अकाउंट डेबिटेड 700 रुपीज एंड टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, सो 700 रुपीज उसमें क्रेडिट हो जाएगा। इज इट फाइन विद एवरीवन? ऑलराइट फ्रेंड्स लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सम नंबर 9। सारे छोटे छोटे एग्जांपल्स है, साथ में ही फिनिश करेंगे।
डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स ऑफ रुपीज 450 एज फ्री सैंपल। ऑलराइट, एक मिनट हम लोग यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं पहले। सम नंबर 9, फर्स्ट ट्रांजैक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो डेट्स नहीं 1 2 3 4 ही लिखा हुआ है, हम भी ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स। डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स ऑफ रुपीज 450 एज फ्री सैंपल। फ्रेंड्स गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, सो परचेस तो क्रेडिट होगा ही। अब एज अ फ्री सैंपल आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो ये क्या बन जाएगा, एडवर्टीजमेंट बन जाएगा हमारे लिए। चलिए, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 450 एंड टू क्या कर देंगे हम लोग, टू परचेज अकाउंट इट इज 450। चलिए सेकंड पे आ जाइए आप लोग। विड्रॉन गुड्स ऑफ रुपीज 600 फॉर पर्सनल यूज। हमने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ किया है तो ऑब्वियसली ड्रॉइंग्स तो डेबिट होगा ही होगा। एंड गुड्स आर, ये कौन सा रूल लग रहा है फ्रेंड्स, गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस अदर देन सेल्स, तो परचेस तो क्रेडिट होने ही वाला है फ्रेंड्स। जर्नल एंट्री इज रेडी। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 600 एंड टू परचेज अकाउंट इट इज 600। चलिए थर्ड चेक कीजिए। लॉस्ट गुड्स ऑफ रुपीज 250 ड्यू टू थेफ्ट। फ्रेंड्स बहुत क्लियर बात है, बहुत क्लियर बात है कि परचेस तो क्रेडिट होने ही वाला है 250 रुपीज। एंड फ्रेंड्स इससे हमें लॉस हुआ है, सो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे 250 रुपीज। आप लोग देखिए फ्रेंड्स, वही इनिशियल वाला हमारा लॉजिक, कमजोर कड़ी कौन। ओके, फोर्थ, लॉस्ट गुड्स ड्यू टू फायर रुपीज 1800। ओके, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने कितने का क्लेम एक्सेप्ट किया है, 1500 रुपए का। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान, फोर्थ के लिए वर्किंग नोट रुपीज 1800 के गुड्स गए, उसमें से 1500 रुपए कौन देने वाला है हमें, इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, 1500 रुपए के गुड्स कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी, तो वो डेबिट होगा क्योंकि उनसे हमें अमाउंट रिसीवेबल है। एंड बाकी के 300 रुपए का कहना है इसे लॉस हो गया, लॉस बाय फायर, तो लॉस भी क्या होगा, डेबिट। एंड फ्रेंड सबसे इजी, गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, सो परचेस क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ऑलराइट, जर्नल एंट्री आपके सामने रेडी है। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड 1500 रुपीज, loss by fire account debited 300 rupees, and to purchase account it is 1800। क्या करेंगे हम लोग, 1800 रुपीज। ऑलराइट, चलिए फिफ्थ वन, लॉस्ट गुड्स ड्यू टू फायर। फिफ्थ वन, लॉस्ट गुड्स ड्यू टू फायर रुपीज 400। 400 रुपए के गुड्स हमने फायर में लूज कर दिए, तो फ्रेंड्स इट इज वेरी सिंपल, परचेस तो क्रेडिट होने ही वाला है, गुड्स गए हैं तो 400 रुपीज। एंड फ्रेंड्स नोबडी हैज एक्सेप्टेड द क्लेम, सो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 400 रुपीज। चलिए आ जाइए 6 नंबर की जर्नल एंट्री पे, चेक कीजिए। लॉस्ट गुड्स ड्यू टू फायर 1100, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड 800, डैमेज गुड्स रियलाइज। फ्रेंड्स डैमेज गुड्स भी हमने मार्केट में बेच दिए, वो बताया था ना मैंने आपको, स्क्रैप में दे दिए, उसके भी 150 रुपीज हमें मिले। तो इसका क्या करेंगे भाई, बाकी सब छोड़ो, पहले तो वर्किंग नोट में जाएंगे। कितने रुपए के टोटल गुड्स है, 1100। ओके, सो फ्रेंड्स 1100 के गुड्स है, उसमें से इंश्योरेंस कंपनी कुछ एक्सेप्ट कर रही है, कुछ मतलब कितना, 800 रुपए। स्क्रैप 150 में जा रहा है, स्क्रैप मतलब कि कैश आया हमारे पास 150 रुपए। फ्रेंड्स हिसाब लगाओ, 1100 के गुड्स आपके जल गए, उसमें से 800 इंश्योरेंस कंपनी से रिसीवेबल है, कैश ऑलरेडी रिसीव हो गया 150 रुपए, तो अब कितना बचा, बैलेंसिंग फिगर कहना इसे 150 रुपीज, और वो क्या बन जाएगा, लॉस बाय फायर। एंड फ्रेंड्स सबसे आसान बात, परचेज क्या हो जाएगा, क्रेडिट। जर्नल एंट्री आपके सामने है, तो जब कभी भी ऐसा अच्छा ट्रांजैक्शन आए हम लोग बढ़िया सी वर्किंग नोट बनाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, वर्किंग नोट हमेशा जर्नल के कॉलम के पीछे होगा। ऑलराइट, ऐसे साथ साथ नहीं बना सकते। ओके, चलिए, सो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 800 रुपीज, कैश अकाउंट डेबिट 150 रुपीज, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 150 rupees, and to purchase account it is 1100। all right, चलिए 7 नंबर चेक करते हैं हम लोग।
लॉस्ट गुड्स ड्यू टू फायर कॉस्टिंग ₹1000, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ ₹600 of one third amount received in cash while damaged goods. ओके उसमें से भी ओके यहाँ पे मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा स्टेटमेंट में चेंज करना पड़ेगा. इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ 600, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आउट ऑफ विच, यहाँ पे आएगा वो कॉमा के बाद, आउट ऑफ विच वन थर्ड अमाउंट इज रिसीव्ड इन कैश वाइल डैमेज गुड्स सोल्ड आउट एट ₹100. चिंता मत कीजिए, बढ़िया वर्किंग नोट बनाएंगे और ये पूरे क्वेश्चन के अंदर यही एक ट्रांजैक्शन अच्छा था. प्लीज वेरीफाई 7 नंबर पहले ₹1000 के गुड्स गए, ध्यान यहाँ पे 7th का वर्किंग नोट, गुड्स कितने के थे ₹1000 के, उसमें से फ्रेंड्स इंश्योरेंस कंपनी ने क्या एक्सेप्ट किया, तो उन्होंने ₹600 एक्सेप्ट किए. उन्होंने बोला कि हम लोग आपको ₹600 का इंश्योरेंस दे सकते हैं. सी फ्रेंड्स अभी तक इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट ही करती थी, लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया पता है, उन्होंने बोला 600 में से वन थर्ड अमाउंट, आउट ऑफ विच वन थर्ड अमाउंट, वन थर्ड का मतलब क्या हुआ, ₹200 हुआ फ्रेंड्स. तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान सबका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें से ₹200 उन्होंने कैश में दे दिए और ₹400 स्टिल टू बी रिसीव्ड, मतलब ₹400 किसके अकाउंट में लिखने पड़ेंगे, इंश्योरेंस कंपनी में. ऑलराइट, फिर उन्होंने बोला जो डैमेज गुड्स था उनको हमने ₹100 में स्क्रैप कर दिया. फ्रेंड्स डैमेज गुड्स को स्क्रैप कर दिया, स्क्रैप का मतलब क्या हुआ, कैश मिला होगा ₹100 एंड अब क्या होगा, बाकी का जो है वो लॉस बाय फायर. फ्रेंड्स प्लीज वेरीफाई, यहाँ पे ध्यान सबका, ₹1000 के टोटल गुड्स, 600 इंश्योरेंस कंपनी, ₹100 कैश, 700 हुआ, ₹300 क्या हो जाएगा, लॉस बाय फायर हो जाएगा फ्रेंड्स. ओके लेकिन आप लोग सब यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं कैसे इसको लिखता हूं. परचेस तो ऑब्वियसली क्रेडिट होने वाला है, यहाँ पे ध्यान, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड ₹400. सब ध्यान से देखो, nobody will write down 600. why? because इंश्योरेंस कंपनी से अब कितना अमाउंट रिसीवेबल है फ्रेंड्स, सिर्फ 400, क्योंकि 200 तो वो लोग दे चुके हैं, बोला था ना उन्होंने, आउट ऑफ विच वन थर्ड इज ऑलरेडी पेड. ओके फिर क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिटेड 200 प्लस 100, टोटल कैश कितना आया फ्रेंड्स, 300. लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड 300 and to purchase account it is ₹1000. all right friends, okay, so this was a superb transaction. अगर आपको जरूरत पड़ती है तो थोड़ा सा रिवाइंड करके आप लोग फिर से भी इसे देख सकते हैं. ओके बट मैं ऐसा मानता हूं कि जो वे ऑफ मेकिंग वर्किंग नोट है ना, इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट. ऑल राइट, चलिए फ्रेंड्स सम नंबर 10, वो भी एक छोटा सा 10 ट्रांजैक्शन वाला सम है, वो भी हम लोग एक बार खत्म कर दे तो इससे क्या होगा, गुड्स एंड असेट वाले सारे एग्जांपल्स हमारे खत्म हो जाएंगे. फ्रेंड्स प्लीज चेक सम नंबर 10. लेट मी गिव हेडिंग ओवर हियर, सम नंबर 10. ऑलराइट चलिए लेट्स बिगिन. क्या बोला है, विड्रॉन गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹1600 फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज. ओके ओनर विड्रॉ करके ले गया फ्रेंड्स, बहुत सिंपल सा ट्रांजैक्शन है. क्या लिखेंगे हम इसके लिए, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड ₹1600 एंड 2 गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस अदर देन सेल्स, परचेज अकाउंट इट इज 1600. बताइए सेकंड वन, गुड्स ऑफ ₹160 स्टोलन. स्टोलन मतलब गुड्स तो जा रहे हैं ना फ्रेंड्स, I would like to write down like this. परचेज में पहले क्रेडिट करूंगा, लेकिन आप सब जानते हो जर्नल एंट्री में पहले डेबिट की एंट्री दिखानी पड़ती है. कोई बात नहीं, मैंने ऊपर एक लाइन लीव किया था, आप देख सकते हो. सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिटेड ₹160. चलिए थर्ड एंट्री चेक कीजिए, distributed goods of ₹600 as free sample, okay, for advertisement. कोई बात नहीं, चलिए टू परचेज अकाउंट, यहाँ पे भी फ्री फिक्स ही है ना, लेकिन डेबिट क्या करेंगे फ्रेंड्स, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट. ओके आई फॉरगॉट द अमाउंट फ्रेंड्स, 600. चलिए फोर्थ जर्नल एंट्री, लॉस्ट गुड्स ड्यू टू फायर 800. ओके फायर की वजह से ₹800 के गुड्स गए,
कैन आई राइट डाउन टू परचेज अकाउंट? ये तो फिक्स ही है फ्रेंड्स, गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस अदर देन सेल्स। एंड लॉस बाय फायर के लिए वर्ड्स आपको पता ही है। ओके, 800 रुपीज। सी फ्रेंड्स, अब अगर आपको ऐसा लगता है ना कि सर ये तो सारे इजी ट्रांजेक्शन है, तो फ्रेंड्स 2 सम पहले आपका व्यू थोड़ा डिफरेंट था। तो रिमेंबर, प्रैक्टिस से अगर चीजें इजी लगने लगती है तो आप लोग सोचिए कि हम इतने सारे सम सब प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली हमारी जबरदस्त ग्रिप आ जाने वाली है जर्नल एंट्री चैप्टर पे। ऑलराइट, चलिए फिफ्थ वन, लॉस्ट गुड्स अमाउंटिंग टू ₹2000 ड्यू टू फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी ने क्या एक्सेप्ट किया है? 500 रुपए। मैं तो वर्किंग बनाऊंगा फ्रेंड्स, 5 नंबर, और 2000 रुपए के गुड्स हमने फायर की वजह से लॉस कर दिए, उसमें से 500 रुपए इंश्योरेंस कंपनी ने बोला हम दे देंगे। ओके, आपसे रिसीवेबल है, एंड बाकी के 1500 रुपए जो है वो क्या हो जाएंगे? लॉस हो जाएगा, लॉस भी डेबिट। एंड फ्रेंड सबसे आसान बात क्या है? परचेस तो क्रेडिट ही होगा। यहाँ पे बन गई जर्नल एंट्री, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 500, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 1500, एंड टू purchase account it is 2000 rupees। ऑल राइट, चलिए 6 नंबर चेक करते हैं हम लोग। लॉस गुड्स ड्यू टू फायर 2200। ओके, इंश्योरेंस कंपनी ने 1800 का क्लेम एक्सेप्ट किया। ऑल राइट, डिस्ट्रॉयड गुड्स को स्क्रैप कर दिया हमने 100 रुपए में। फ्रेंड्स ये तीसरी बार आया ऐसा ट्रांजैक्शन यही राउंड में। ऑल राइट, वर्किंग नोट ही हमारा एक सहारा है। और चेक कीजिए आप लोग 6 नंबर में टोटल 2200 रुपीज के गुड्स हैं, उसमें फ्रेंड्स 1800 इंश्योरेंस कंपनी, 100 रुपए स्क्रैप। तो कैन आई राइट डाउन 1800 रुपीज इंश्योरेंस कंपनी से रिसीवेबल, रिसीवेबल यानी डेबिट, 100 रुपए हमने स्क्रैप बेच के हमें मिले, कैश मिला। एंड बाकी का देख लो आप लोग, नजर के सामने आपके, देख लीजिए 2200 में से 1900 का हिसाब हो गया, कहना इसे 300 रुपए क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। एंड फ्रेंड सबसे आसान बात, परचेस तो क्रेडिट ही होगा यहाँ पे। ऑलराइट, क्या करेंगे? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 1800, कैश अकाउंट डेबिट 100 रुपीज, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 300 रुपीज, एंड टू purchase account it is 2200। 7 number, lost goods due to fire amounting to ₹3000। 3000 रुपए के गुड्स हमारे लॉस हो गए। इंश्योरेंस कंपनी ने 2200 का क्लेम एक्सेप्ट किया है, एंड 1/2 द क्लेम रिसीव्ड इन कैश। फ्रेंड्स देख लीजिए आप लोग, ऐसा भी ट्रांजैक्शन अभी अभी आया था, 2200 का क्लेम एक्सेप्ट किया, उसमें से हाफ अमाउंट उन्होंने अभी पे कर दिया, एंड डैमेज गुड्स रियलाइज ₹200। फ्रेंड्स लेट मी टेल यू वन मोर टाइम, वर्किंग नोट इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पे ध्यान सबका। 7 नंबर में टोटल 3000 के गुड्स गए, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड 2200, बट फ्रेंड्स उसमें से आधा अमाउंट, आधा मतलब आप देख सकते हो, अबे आधे पता चल रहा है ना, आधा मतलब कितना? इट इज 1100 रुपीज जो कैश में मिला, बाकी का जो 1100 रुपीज है वो इंश्योरेंस कंपनी से रिसीवेबल है। फ्रेंड्स डैमेज गुड्स 200 में बेच दिया, कहना इससे कैश रियलाइज किया हम लोगों ने 200 रुपए। अब आप मुझे बताइए कि टोटल 3000 का गुड्स था, जिसमें से 2200 इंश्योरेंस कंपनी के सिर पे चला गया, 200 रुपए आपने रियलाइज कर लिया, तो कहना इसे रिमेनिंग 600 इज योर लॉस। इट्स अ बैलेंसिंग फिगर। ओके, जर्नल एंट्री चेक कीजिए फ्रेंड्स, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, अब मैं लिखूंगा सिर्फ 1100 रुपीज, क्योंकि उनसे हमें सिर्फ 1100 ही लेने हैं। कैश अकाउंट डेबिट, फ्रेंड्स क्या करेंगे पता है? 1100 प्लस 200 टोटल 1300। याद आ रहा है आपको? मैंने ऐसा वर्किंग नोट आगे भी किया था। एंड लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 600, एंड टू क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट 3000। Friends, whenever you want to note down the working notes, you can pause the video and note down the working note, because as I said, working note is the most important thing into this. All right, चलिए 8 number, sold out goods costing ₹8000,
ऑफ विच 6,000 रुपए किस में डिपॉजिट किए हमने, बैंक में डिपॉजिट किए हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान, 8 नंबर, थोड़ा वर्किंग नोट पे ही हम लोग आधार रखेंगे इसमें भी। फ्रेंड्स 8,000 के गुड्स आपने सेल किए है, 8,000 का आपने क्या किया है, सेल्स किया है। इसमें से 6,000 रुपया आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिए। फ्रेंड्स किसी का नाम नहीं दिया है तो कहना इसे बाकी के 2,000 कैश में मिले होंगे। फ्रेंड्स रिमेंबर दिस इज नॉट अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ऑब्वियसली ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है। ओके, सो 6,000 रुपया अगर आपको बैंक में मिले, 6,000 रुपया अगर आपको किस में मिले हैं, बैंक में मिले, तो कहना इसे बैंक डेबिट हो जाएगा, कैश में मिले तो कैश डेबिट हो जाएगा, और सामने सेल्स क्या होगा, क्रेडिट। फ्रेंड्स जर्नल एंट्री आपके सामने है, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट 6,000 रुपीज, कैश अकाउंट डेबिट 2,000 रुपीज, एंड टोटली जो सेल्स था आप लोगों का वो सेल्स कितने का हो गया, 8,000 रुपए का हो गया। चलिए आ जाइए 9 नंबर के ट्रांजेक्शन पे। ओल्ड फर्नीचर was of rupees 2,000 was sold out at rupees 1,900। फ्रेंड्स रिमेंबर 2,000 का फर्नीचर था और आपने 1,900 में बेच दिया। ध्यान यहाँ पे सबका। अगेन आई वुड लाइक टू टेक सम सपोर्ट ऑफ वर्किंग नोट। फ्रेंड्स फर्नीचर आपका कितने का था, 2,000 का था, आपने उसको 1,900 में बेचा, तो कहना इसे कैश कम्स इन। एंड फ्रेंड्स कोई भी 2,000 की चीज अगर आप 1,900 में बेचते हो तो कहना इसे देयर इज अ लॉस ऑफ ₹100। लॉस भी हमेशा क्या होता है, डेबिट। एंड फ्रेंड्स फर्नीचर इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। देखिए जर्नल एंट्री एकदम आराम से, कैश अकाउंट डेबिटेड 1,900, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये आपके पास पहली बार आया ये वर्ड्स, देखिए आप लोग, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट 100 एंड 2 फर्नीचर जा रहा है टोटल कितने रुपए का, 2,000 रुपीज का। ऑलराइट फ्रेंड्स, लेट्स हैव लास्ट ट्रांजैक्शन। ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड एट ₹25, 25 रुपए में ओल्ड न्यूज़पेपर बेच दिए, तो कैश अकाउंट डेबिट फ्रेंड्स 25 रुपीज एंड 2, क्या लिखेंगे पता है इसको, हम लोग लिखेंगे મિસેલેનિયસ ઇન્કમ અકાઉન્ટ। બાળકો ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ તો જે આપણે પસ્તી, पेपर, भंगार ये બધું વેચીએ तो कहना है इसे वी कैन यूज द वर्ड मिसलेनियस इनकम। आप लोग सेल ऑफ स्क्रैप भी लिख सकते हो, आप ओल्ड न्यूज़पेपर भी लिख सकते हो, बट आई थिंक मिसलेनियस इनकम विल बी द बेस्ट वर्ड टू राइट डाउन। ऑलराइट फ्रेंड्स, okay, so these were good transactions। whenever friends you feel like you need revision, you should watch the video lectures again, and that's the main advantage of this वीडियो लेक्चर फैसिलिटी, कि आपको कभी भी ऐसा लगता है कि सर मुझे जर्नल एंट्री में पूरा रिवीजन की जरूरत है, तो आप लोग फटाफट से फिर से एक बार ये सारे ट्रांजैक्शन देख सकते हो। फ्रेंड्स अच्छी बात यह है कि हमारे पास क्वेश्चंस भी यहाँ पे मौजूद है, आंसर्स भी यहाँ पे है। मतलब क्या हुआ, आपको और कोई पीडीएफ वगैरह भी लेके या कोई बुक लेके भी नहीं बैठना है। रिवीजन करने के टाइम पे तो आपको सिर्फ आपके कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पे ही आप लोग ये सारा रिवीजन कर सकते हो। ऑलराइट फ्रेंड्स, होप these lectures are very very useful to you and you will achieve a great result. All right, thank you so much friends.